मेरा बड़ा भाई हमको बहुत डर लग गया, इसलिए हम सोचा कि मेरे पिताजी बहुत गलत किया है, एकदम छोटा धर्म अपनाया। आराम शेरिंग लेप्चा को अपने पिता की जीवन शैली बहुत पसंद थी और वो भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर जादू टोना सीखना चाहते थे। सब लोग डरता था मेरे पिता को, कोई बात करने से भी एकदम लोग डरता था कि ये लोग बहुत खतरनाक आदमी है, ये एकदम भूत प्रेत चलाता है, इसको कोई गाली देने से, इसको डांटने से माने ये लोग हमको मार देगा। जब कुछ ईसाई मिशनरियों ने आराम के पिता द्वारा लोगों का अहित किए जाते देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उनको बताने का फैसला किया। और एक दिन हमारा घर में एक तो क्रिश्चियन लीडर आया और मेरे पिता को एकदम प्रचार किया कि यीशु मसीह में विश्वास करो, यीशु मसीह में उद्धार है, मुक्ति है, अनंत जीवन है और शांति है, सुरक्षा है, जितना आप पाप किया है उसका क्षमा है। तब मेरा पिता पूरा गुस्सा हो के उसको पूरा डांट के भगा दिया। लेकिन इसके बावजूद ईसाई समूहों ने आराम के पिता के लिए प्रेयर करना जारी रखा। 1 महीने के बाद वो उनके घर लौटे और उनके साथ वही सुसमाचार फिर बांटे। उस समय मेरा पिताजी की बोला कि यदि मेरा सब पाप जितना मैंने किया, सब पाप को यदि यीशु मसीह हमको उद्धार करेगा, माफ़ करेगा तो ठीक है, हम यीशु मसीह को भी विश्वास करेगा। उसी समय मेरा पिता यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। तब मेरा परिवार भी एकदम चकित हो गया। पिताजी का बड़ा भाई, छोटा भाई भी बहुत मैंने सरप्राइज हो गया, क्या हो गया, और बाबा को पूरा सताने लगा, एकदम ही परसिक्यूशन करने लगा। जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर आराम शेरिंग और उनके बड़े भाई बेहद सदमे में आ गए। वो इस वास्तविकता को स्वीकार न कर सके कि उनके परिवार के बाकी लोग भी यीशु मसीह के प्रति समर्पित होते जा रहे थे। आराम शेरिंग को अपने पूरे परिवार के लिए बेहद डर लग रहा था। जो माँ का बड़ा भाई, छोटा भाई, वो लोग बहुत खतरनाक आदमी था और मामा लोग पूरा बोलने लगा कि मेरा बहन और ज्वाई एकदम ख़त्म हो गया, एकदम छोटा धर्म में लग गया, विदेशी धर्म में लग गया, ये लोग को घर में कुछ स्थान मत देना। आराम शेरिंग को डर था कि अगर उन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया तो उनके समाज में उनका सम्मान प्रभावित होगा। वो एक सांसारिक व्यक्ति थे और बहुत ही गुस्से वाले थे। एक बार मेरा कजन ब्रदर है ना, उसके साथ एकदम झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया हम उसको छुरी मार दिया और हमको एकदम ही पंचायत में दे दिया और हमको जेल लाने के लिए तैयार हो गया। तब मेरे पिताजी फिर क्या किया, उसका बड़ा भाई को समझाया और वो जो बड़ा भाई का लड़का जिसको हम चाकू मारा उसको भी समझाया और पंचायत लोग, गांव का बड़ा बड़ा लोग आके पैसा देके उसको झगड़ा को मैंने शांत किया। अपने जीवन के इस चरम अनुभव के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी का वही पुराना ढर्रा जारी रखा और लड़ने झगड़ने के साथ साथ समाज विरोधी गतिविधियों में लगे रहे। और हम ऐसा हो गया कि स्टूडेंट लाइफ था तब भी एकदम ड्रंकर हो गया, हम पूरा पीने लगा। पिताजी को भी हमको समझाने लगा, मेरा माता ने भी और बड़ी बहन भी बहुत हमारे लिए रो रो की प्रार्थना करने लगा ना। एक दिन आराम शेरिंग के घर में प्रेयर मीटिंग चल रही थी। उन्होंने रसोई में से पादरी को बाइबल से यीशु मसीह के ये शब्द कहते सुना, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मुझे माध्यम बनाए पिता तक कोई नहीं पहुँच सकता। आराम और उनके बड़े भाई इन शब्दों को स्वीकार नहीं कर पाए। और पास्टर को हम पूछने लगा, क्या तुम्हारा यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग ले जाएगा? हमारा भगवान, हमारा देवता, हमारा धर्म ले नहीं जाएगा? तब वो पास्टर बोला, नहीं, हम धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आया, हम तो यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए आया। और यीशु मसीह ने संसार को पाप के लिए उसको प्राण भी दे दिया, अपना लहू बहाया, वही लहू में हमारा पाप को क्षमा है, आपको भी विश्वास करना है, ऐसे बोला। तब मेरा बड़ा भाई बाइबल को मांगा और उस समय तो वो लोग चला गया
और मेरा बड़ा भाई हम बाइबल पढ़ने लगा। परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौती पुत्र को भी दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न होगा, उसने अनंत जीवन पाएगा। और ये पढ़ने से हमारे दिल में मैंने एकदम छुआ। बाद में उस दिन आराम शेरिंग और उनके बड़े भाई ने यीशु मसीह को अपना संरक्षक और मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया। उनके नए जीवन से परिवार में हर कोई बेहद रोमांचित था। तब भी क्या हो गया, हम लोग के हृदय भी बहुत खुश हो गया। मेरा पिता भी खुश था, मेरा माँ भी खुश था, हम भी खुश था। सब लोग डांट रहा था, एकदम सब लोग बोल रहा था कि तुम लोग खत्म हो गया, तुम लोग को हम मारेगा। तभी हम प्रार्थना करने लगा। तमाम परेशानियां झेलने के बावजूद आराम शेरिंग और उनका परिवार अपने पुराने वाले मार्ग पर नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने तो उन लोगों के लिए भी प्रेयर की जिन्होंने उन्हें सताया था। सब लोग आस्ते आस्ते से वो लोग भी मैंने डांटना, विरोध करना, अगेंस्ट में होना, मैंने वो लोग छोड़ दिया। मेरा पिता को जो सेक्रीफाइस, पूजा ये सब करने के लिए वो लोग भी प्रभु को विश्वास करने लगा। अभी पूरा हमारा गांव में सब हमारा अपना लोग और सब पड़ोसी सब अभी क्रिश्चियन हो गया। अब इतने वर्षों के बाद आराम शेरिंग लेप्चा एक चर्च में पादरी हैं और चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो अपने सामाजिक रुतबे की चिंता नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में सबको बताते रहते हैं जिसमें कोई शर्त नहीं है।